Dear students, in this class we'll study about different types of primitive unit cells and the variations in them. Okay, but before that we'll study about the parameters of unit cell. So what are parameters? See this figure. This is simple cuboid. Here you can see three sides. One side with length A, with the size A, then B and C. So these are the three sides A, B, C. So these are three parameters A, B and C. Then the angle between A and C is beta, C and B is alpha, A and B is gamma. So these are three angles and these are also three parameters. So total 6 parameters are there. Okay. Unit cell आपको सबको पता क्या होता है? So it is the smallest portion of the crystal lattice which by repeating itself in all direction give rise to or it generates the entire lattice. So parameters of unit cell also, is it clear? 3 edges A, B and C and 3 angles alpha, beta and gamma. Now there are two types of unit cells. One type is primitive and other is centered unit cells. Primitive unit cell means the unit cell in which the atoms are present only at the corners. So what is primitive unit cell? When particles in unit cell are present only at the corners. It is called as primitive unit cell. और जैसे हमने देखा है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, जब सेंटर्ड वर्ड आता है तो उस टाइप की यूनिट सेल्स को हम सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहते हैं. प्रिमिटिव जिसके सिर्फ कॉर्नर्स में रहते हैं पार्टिकल्स, सेंटर्ड यूनिट सेल्स जिनकी बॉडी के सेंटर में या फेस के सेंटर में या एज के जो एंड हैं, दो ऑपोजिट फेसेस हैं उनके सेंटर में रहते हैं, तो उनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहते हैं. इज इट क्लियर? नाउ विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस. क्यूबिक के बारे में आप सबने पढ़ लिया है अच्छे से. क्यूबिक आप समझते हैं क्या होता है, जिसके तीनों एजेस जो हैं ए, बी एंड सी वो सेम होते हैं, उनकी वैल्यू सेम रहती है, और तीनों एंगल्स जो होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा वो 90 डिग्री होते हैं, बराबर होते हैं. अब इन पैरामीटर्स में जब कोई वेरिएशन आती है तो शेप चेंज हो जाती है. हम क्यूबिक को ध्यान में रखते हुए बाकी की स्टडी करेंगे. अब इन दोनों को देखिए, क्यूबिक और टेट्रागोनल, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? इसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, इसमें भी तीनों एंगल्स 90 डिग्री हैं. इसमें एज ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच सी. इसमें ए और बी तो सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ है? एच सी. क्यूबिक और टेट्रागोनल में केवल एक डिफरेंस है कि यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, वो ए और बी के बराबर नहीं रहती. बाकी सब चीज़ें सेम है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं. इज इट क्लियर? अब टेट्रागोनल में और क्या चेंज आती है कि वो ऑर्थोरोम्बिक जैसा हो जाता है, ऑर्थोरोम्बिक बन जाता है. इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिए. इसमें क्या है, एंगल्स तो तीनों 90 डिग्री हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन तीनों एजेस भी डिफरेंट हो गए हैं. जो तीनों एजेस हैं ए, बी, सी, ये तीनों अलग अलग हो गए हैं. ठीक है, तो ऐसे में उसको ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं. इज इट क्लियर? ये तीनों जो हैं आपको समझ आ गए हैं. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक. क्यूबिक में सब चीज़ें बराबर हैं, एंगल्स 90 डिग्री हैं. टेट्रागोनल में सब कुछ क्यूबिक जैसा है, सिर्फ सी चेंज हुआ है. एच सी जो है वो ए और बी से अलग हो गया. ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, दोनों एंगल्स वगैरह सब कुछ वैसा ही है जैसा क्यूबिक में था, लेकिन तीनों एजेस जो हैं वो तीनों एजेस डिफरेंट हो गए हैं. ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज़ नॉट इक्वल टू सी. तो ये चेंज आया है. अब बात करेंगे हेक्सागोनल की. हेक्सागोनल को समझने के लिए आपको बस एक वैल्यू याद रखनी है, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री.
ओके। हेक्सागन देखिए, आप उसका टॉप व्यू देखिए, वो एक हेक्सागन है, और हेक्सागन में जो एंगल्स होते हैं आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वो 120 डिग्री होते हैं। तो इसमें गामा की वैल्यू 120 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री ही रहेंगे, और नीचे की दोनों साइड्स जो हैं ए एंड बी वो भी सेम रहती हैं, और चेंज क्या होता है, हाइट एच सी। सो ये ऊपर के जो 4 क्रिस्टल लैटिस हैं, आई थिंक आप सबको समझ आ गए होंगे। क्यूबिक यू नो, अगर सी अलग हो जाए तो टेट्रागोनल, अगर ए बी सी तीनों अलग हो जाए तो ऑर्थोरोम्बिक, और अगर गामा की वैल्यू जो है वो 120 है हो और अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री ही रहे, लेकिन ए एंड बी तो सेम है, सी चेंज हो जाए, दैट इज़ हेक्सागोनल। उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को आप क्यूबिक के साथ कंपेयर कीजिए। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में डिफरेंस क्या है, सब कुछ सेम है, सिर्फ जो एंगल अल्फ़ा बीटा गामा है तो तीनों बराबर, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, इन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल्स हैं वैसे तीनों तो सेम है आपस में, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, जो एंगल बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। एंगल बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, और साइड भी कोई भी बराबर नहीं है। ए बी सी तीनों एजेस भी डिफरेंट है, और जो एंगल बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। अल्फ़ा एंड गामा जो है वो 90 डिग्री है। अल्फ़ा एंड गामा एंगल्स 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। मोनोक्लिनिक को थोड़ा सा आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा, बाकी आपको जल्दी समझ याद हो जाएंगे, ओके। उसके बाद आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनल क्लिनिक इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। ये बिल्कुल क्यूबिक के ऑपोजिट है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, ना बी सी के बराबर है, ना वो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर है, ना ही वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये किसी की बात नहीं मानता है, सब कुछ अलग है इसका, ओके। ट्राइक्लिनिक को याद रखना भी इजी है, बस थोड़ा सा मोनोक्लिनिक की तरफ ध्यान दीजिए। मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों डिफरेंट रहते हैं, अल्फ़ा एंड गामा एंगल्स 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, ओके। नाउ विल स्टडी दिस इन टेबल फॉर्म। और टेबल फॉर्म में इसको स्टडी करने से पहले आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद होना चाहिए, और उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी नेट पे भी, ये मेरे को जो ठीक लगी ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है। आप सिर्फ ये एक लाइन याद रखिए, सिटी और हीरो मोटर्स, सिटी और हीरो मोटर्स। इससे सिटी, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, और ऑर्थोरोम्बिक, ही हेक्सागोनल, रो रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ओके। ये बस इतनी सी लाइन याद करिए, सिटी और हीरो मोटर्स, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। जब आपने टेबल बनाना है तो आपको वो टेबल इसी सीक्वेंस में बनाना है, ये नहीं कि आप फिर उल्टा पुल्टा कर दो, क्योंकि फिर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। सो सिटी और हीरो मोटर्स, ये हो गया। अब जो हमने शेप्स देखी थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये टेबल पूरा आप फिल कर सकते हैं। एक्सियल डिस्टेंसेस जो ए बी सी होते हैं, क्यूबिक में तीनों बराबर हैं। टेट्रागोनल में क्या हुआ था हमने देखा, ए और बी तो बराबर थे लेकिन सी बराबर नहीं था। ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, तीनों बराबर नहीं थे, यही देखा था ना हमने उन फिगर्स में, डायग्राम्स में। फिर हेक्सागोनल में क्या था, नीचे के दोनों ए और बी तो बराबर थे लेकिन सी अलग था। ट्राइगोनल में क्या था, रोम्बोहेड्रल में तीनों बराबर थे, क्यूबिक जैसा ही था ना वो, उसमें सारे साइड्स बराबर रहते हैं, सिर्फ उसमें चेंज जो होते हैं वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। मोनोक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं था, और ट्राइक्लिनिक में ना साइड्स बराबर थी ना एंगल्स बराबर थे। तो ये एक्सियल डिस्टेंसेस को याद करना
मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यूबिक में सब बराबर, टेट्रागोनल में ये वाला बराबर नहीं है, और ऑर्थोरोम्बिक में दोनों बराबर, दोनों जो इक्वल टू के निशान है दोनों को काट दो। देखिए, और इजी तरीका, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी क्यूबिक में। टेट्रागोनल में पीछे वाले इक्वल टू को काट दो, फिर ऑर्थोरोम्बिक में दोनों इक्वल टूज को काट दो, फिर हेक्सागोनल में फिर से वापस पीछे वाले को कट कर दो क्योंकि सी बराबर नहीं होता, और ट्राइगोनल में या रोम्बोहेड्रल में सब बराबर होते हैं। मोनोक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता। ठीक है, अब एंगल्स की बात हम करेंगे तो पहले तीन हैं, तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों सिमिलर हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दे आर ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल में मैंने आपको बताया था, उसमें सिर्फ आपको 120 डिग्री की वैल्यू याद रखनी कि गामा 120 डिग्री होता है, बाकी अल्फा बीटा 90 ही रहते हैं। उसके बाद रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि वो 90 डिग्री नहीं होते, तो नाम से आप याद रखिए रोम्बोहेड्रल। मोनोक्लिनिक में हमने देखा था केवल जो बीटा है वो अलग हो जाता है, वो 90 नहीं रहता, अल्फा और गामा जो है 90 रहते हैं। ट्राइक्लिनिक में तो कुछ भी बराबर नहीं है, ना ही वो 90 डिग्री है एंगल्स। इज इट क्लियर? तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखना है, ये टेबल अच्छे से आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो यूनिट सेल हैं उनमें वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो किस तरीके के बन सकते हैं। ओके, तो ये जो बनते हैं ये टोटल जो है वो 14 होंगे, जो पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। ये लैटिसेस जो बनते हैं ये 14 हैं, और इनको ब्रेवे लैटिसेस कहते हैं, 14 होते हैं। तो 14 कैसे बनते हैं, 7 से 14 कैसे होते हैं? प्रिमिटिव सब में पॉसिबल है, सभी जो 7 के 7 है सभी में आप प्रिमिटिव लिख दीजिए, प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव। लुक एट द टेबल, सभी में प्रिमिटिव प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? और टॉप के तीनों में बॉडी सेंटर्ड भी लिख दीजिए, प्रिमिटिव तो पहले से लिखा हुआ, बॉडी सेंटर्ड भी लिख दीजिए। ठीक है, अब ऑर्थोरोम्बिक जो है उसमें जो भी आपने डिफरेंट पढ़े हैं सारे आ जाएंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, चारों होते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। लेकिन टेट्रागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, और क्यूबिक में फेस सेंटर्ड भी रहता है। इज इट क्लियर? ऊपर के 3 क्लियर हो गए। प्रिमिटिव सब में लिखना है, ऊपर के तीनों में बॉडी सेंटर्ड लिखना है, और जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें सारे लिखने हैं, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी, लेकिन क्यूबिक में केवल फेस सेंटर्ड ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल में सिर्फ प्रिमिटिव ही रहता है, मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर्ड आ जाता है, और ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव ही रहता है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा। तो ये वाला जो कॉलम है ये याद करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा, लग रहा है क्या? प्रिमिटिव जो है, प्रिमिटिव पूरे कॉलम में लिख दीजिए, ऊपर के तीनों में बॉडी सेंटर्ड लिख दीजिए, ऑर्थोरोम्बिक में 4 आएंगे, और क्यूबिक में 3 आएंगे, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल में प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव। इज इट क्लियर? दीज आर द 14 ब्रेविल लैटिसेस। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़िए, आपको ये टेबल वगैरह वहाँ पर भी नज़र आएगा, तो उसको ध्यान से आप याद करना है इस टेबल को। ओके, मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया है। अगर मेरा निमोनिक आपको जो ट्रिक है वो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वो जो मैंने बताई है सिटी और हीरो मोटर्स, उस सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। ये सीक्वेंस अगर होगा तभी ये वैल्यूज़ ये रहेंगी, ये ना हो कि इस कॉलम में आप कुछ और लिख दो और ये वैल्यू सेम रखें। अगर आपको अपने तरीके से कुछ बना के याद करना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ ये जो हैं एक्सियल डिस्टेंस और एंगल्स जो हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको याद करने हैं। जो मैंने बताया है वो इस सीक्वेंस में बताया है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल को हम रोम्बोहेड्रल कहते हैं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। Is it clear? Okay, thank you.